अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों के साथ फिर दो रेसिपीज़, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, आलू कीमा तो सभी रेगुलर रूटीन में बनाते ही हैं, सादा सा आलू कीमा, लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ अचारी आलू कीमा शेयर करने वाली हूँ और उसके साथ में अचार मसाले की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से रेसिपी कार्ड की तरफ जाइए और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो जी सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे अपना अचार मसाला। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, साबुत धनिया हमने लिया है 2 टेबल स्पून और सौंफ ली है 2 टेबल स्पून। ठीक है, इन दोनों को हमने इसमें अच्छे तरीके से मोटा मोटा कूट लेना है। बहुत बारीक सा हमने पीसना नहीं है, इसको पिसा हुआ नहीं चाहिए, कुटा कुटा चाहिए इस तरह से। ठीक है, इसको अब हम कर लेंगे साइड पे। अब हम उसी में मेथी दाना जो है, थोड़ा सा ही हमने मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून। इसको भी हम बस इतना कूटेंगे कि बस इसका दाना जो है वो टूट जाए। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा हमने पीसना नहीं है क्योंकि इसका थोड़ा सा कड़वाहट सी होती है, तो उसका मसाले में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो बस देखें, इस तरह हमने बस इतना ही इसको कूटना और इसको भी इसमें मिला देना है। ठीक है, अब चली जाएगी हमारी कलौंजी जो कि हमने 1 टीस्पून ली है ऐसे ही बगैर कुटी, और हमारा राई दाना जो है वो भी हमारा 1 टीस्पून है। ये सब हम इसमें अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब चले जाएंगे हमारे मसाले मज़ीद, जो कि हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 2 चमचे 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, और जी पिसी हुई मिर्चें चली जाएंगी हमारी 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये सारे मसाले, और चला जाएगा हमारा नमक, जो कि मेन कैरेक्टर हमारे नमक का होता है। सारा जायका मसाला का जो है वो नमक से आता है। और कर लेंगे इसको हम मिक्स। अच्छा, नमक इसमें हमने 1/2 टीस्पून ही रखा है। ठीक हो गया, इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार मसाला रेडी हो जाता है और फिर आ जाएंगे कुकिंग की तरफ। तो जी अपना पैन में हमने ऑयल गरम किया और डाल दी चॉप्ड की हुई अनियन। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन कलर नहीं लाना है इसका, हमने बस सॉफ्ट करनी है। और फिर देखें, बस ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी और इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपना कीमा। ठीक है, कीमा हमारा मोटा है, हाथ का कुटा हुआ कीमा। जो आलू कीमा, आलू मटर कीमा या शिमला कीमा, इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं ना, मेरे घर में तो पर्सनली मोटा हाथ का कीमा ही पसंद किया जाता है, और वो भी हड्डी वाला, क्योंकि हड्डियों का एक अलग ही फ्लेवर आता है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर लहसुन अदरक भी चला जाएगा, तो इसके साथ भी हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो इसके जो मोटे मोटे चंक्स होते हैं ना, वो बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर देते हैं खानों में। तो मेरे घर में मशीन का कीमा बहुत कम ही आता है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आता है। तो हम लोग ज़्यादातर जो है हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा ही यूज़ करते हैं। हाँ, आप चाहें तो मशीन का भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके हो गया। अच्छा जी, तो लहसुन अदरक के साथ हमने फ्राई किया अच्छी तरीके से कीमे को। उसकी सारा जो है कीमे की जो अपनी एक स्मेल होती है वो चली जाए। उसके बाद हमने टमाटर डाल देना और साथ ही चले जाएंगे हमारे सारे मसाले। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला धनिया पाउडर जो कि 2 टेबल स्पून था, और लाल मिर्चों का पाउडर भी 2 टेबल स्पून था। और यहाँ पर हम डालेंगे अपना कढ़ाई मसाला। ठीक है, थोड़ा सा पहले पानी डाल देंगे क्योंकि मसाले डालने के बाद असल में नीचे फ्लेम तो फुल हुआ हुआ ही होता है और मसाले लगने लगते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई मसाला भी हमारा चला जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। और नमक हमने उसी हिसाब से रखा है क्योंकि मसाले में भी है, और यहाँ पर भी हमने 1/2 टेबल स्पून हमने मसाले जो है सालन में नमक डाला है। तो बस सारे मसालों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और जी थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे जो कीमा है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और इसको बस थोड़ी देर के लिए हम कवर करके पकाएंगे। तो कीमा तो वैसे भी बहुत जल्दी पक जाता है, और इसको बस हमने वैसे भी अभी हाफ डन करना है, और फिर आलू के साथ भी कीमा पकेगा। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं सारे, और मसालों के साथ हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। आलू कीमा वैसे भी बहुत ही मज़ेदार बनता है, सिंपल भी, सभी का फेवरेट होता है। और अगर आप इसमें अचारी टेस्ट देते ना तो बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है। ये
बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत अच्छा एक फ्लेवर था इसका। तो देखिए यहाँ हमारा मसाला ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया। तो हम डाल देंगे अपने पोटैटोज़, और पोटैटोज़ मैंने बहुत सिंपल से छोटे छोटे साइज़ में काटे हैं। आप चाहें तो इसको लंबाई में भी काट सकते हैं, या फिर जैसे चाहे आप बड़े काट सकते हैं, छोटे काट सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके हम इसे भी टेंडर कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखें कितना मज़ेदार सा हमारा आलू कीमा यहाँ रेडी हो रहा है। कितना ज़बरदस्त इसकी स्मोक आ रही है, इतने मज़ेदार खुशबू थी। और यहाँ हमारे आलू जो है वो भी टेंडर हो चुके हैं। तो बस हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। आप जैसे चाहे काट सकते हैं, मेरे पास बहुत बड़ी वाली हरी मिर्चें थी तो मैंने ऐसे ही काट ली इसको। आप चाहें तो नॉर्मली लंबाई में कट लगा सकते हैं, जैसे चाहें आप कर सकते हैं इसकी सर्विंग। हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से गार्निश किया और बस आ जाता है डिश आउट का टाइम। तो जी ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कमाल की, जो कि आप सिंपली रेगुलर खानों में भी एक ज़बरदस्त सा हिट दे सकते हैं। अब अचार मसाले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, तो आप चाहें उसके साथ आचारी चिकन बनाएं, आचारी भिंडी बनाएं, आचारी आलू गोभी बनाएं, आचारी वेजिटेबल्स बहुत सारी बनती हैं। जो चाहे आप जिसके साथ कॉम्बिनेशन करना चाहें, आपको लगे कि हाँ अच्छा लगेगा, उसके साथ बना सकते हैं। आचारी फ्लेवर बहुत हिट होता है ऐसी चीज़ों के साथ में। तो आप चाहें तो बीफ में बना सकते हैं अचार मसाला, जो कि बहुत ही कमाल का लगता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी आचारी आलू कीमा। तो बस ऊपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला इसका स्प्रिंकल करेंगे जस्ट फॉर द टेस्ट, और हरे धनिया से गार्निश करके बस ये आ जाता है हमारा सर्विंग टाइम। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।